रांची में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल। आदि आबादी और बच्चों के विकास पर जोर, विकसित भारत का संकल्प। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में दिशा की बैठक में लिया हिस्सा। वे अहम फैसले, रातू रोड एलिवेटेड सड़क का 14 अप्रैल और नया सराय आरओबी का 15 जून को उद्घाटन। विधानसभा के 24 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कल सत्ता पक्ष और विपक्ष की होगी बैठक। भाजपा ने स्पीकर को संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन करने की दी नसीहत। और बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर सनातन के अपमान का लगाया आरोप। पुलिस से कार्रवाई का आग्रह। चाईबासा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने की बैठक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पहल से बुंदेलखंड के लोग खासे उत्साहित हैं। डीडी न्यूज ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत की। उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये लगभग 10-12 जिले यूपी के, 7-8 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, पलायनवाद यहाँ ज़्यादा है, आर्थिक हीनता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से कई बार समय पर उपचार न मिलने के कारण कई मरीजों को जान के साथ हाथ धोना पड़ता है, जो इस बुंदेलखंड के लिए कई बार हमें ऐसा लगने लगता कि श्राप है। तो हमें लगा कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए, और बागेश्वर बालाजी के इस मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा। और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। रांची में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आदि आबादी तथा बच्चों के विकास का संकल्प दोहराया और कहा कि केंद्रीय बजट में इसके लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज राजधानी रांची में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित परिचर्चा के दौरान केंद्रीय बजट की विशेषताएं बताई। बाद में मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 का विकसित भारत का है, तो उस विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है। लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, और महिला कार्यबल में, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी देखें तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, ताकि हमारी महिलाएं काम कर सकें। इसके साथ साथ गिग वर्कर के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में भी झारखंड को कई सौगात मिले हैं। इस बार झारखंड को रेल परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है। रेल और यात्री सुविधाओं के विकास पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। 8 परियोजनाओं की मंजूरी पिछले 9 अगस्त को दी गई थी, जिसमें एक बुरामारा चाकुलिया के बीच लगभग 60 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का भी निर्माण उसमें है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो जो अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। उसी तरह से फ्लाईओवर हो या अंडरपास हो, 450 से ज़्यादा बन रहे। परिचर्चा के दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
रांची में आज रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर काफी देर मंथन हुआ, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में दिशा की बैठक में अधिकारियों से राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस संबंध में जल्द ही पेयजल स्वच्छता विभाग, जुडको और नगर निगम के साथ बैठक करेंगे। श्री सेठ ने साफ तौर पर कहा कि लोगों को सिर्फ टंकी नहीं बल्कि पानी चाहिए। 1 दर्जन के ऊपर पानी की टंकी 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख लीटर बनके पिछले 5 साल से तैयार है। 6 साल से पानी नहीं आ रहा है। आदमी जुडको ने हाथ खड़ा कर दिया, आदमी पीएचडी ने हाथ खड़ा कर दिया। तभी हमने निर्णय लिया है कि पीएचडी, जुडको और नगर निगम पानी की समस्या को लेकर हम जल्दी बैठक करने वाले हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर रातू रोड एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रांची के नया सराय में नवनिर्मित रेलवे ऊपरी ब्रिज का 15 जून को उद्घाटन होगा। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि नगड़ी आरओबी का काम भी दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अप्रैल महीने में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन रातू रोड एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो जाएगा। जून 15 को नया सराय आरओबी का उद्घाटन हो जाएगा। नगड़ी का जो आरओबी है वो इसी साल दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। दिशा की बैठक में सांसद सुखदेव भगत भी मौजूद थे। उन्होंने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया, उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाती है। उद्देश्य है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पे आम लोगों तक कितनी पहुंच रही है, एक निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है, और इसके माध्यम से हम उन चीजों को इंगित करते हैं और प्रशासन का संज्ञान भी बुलाते हैं। दिशा की बैठक में विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कही गई। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के विकास में उदासीनता पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। श्री मरांडी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 11 से 12 के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने थे, लेकिन फंड की कमी के कारण कई किशोरियों को उनकी राशि नहीं मिल पाई है। बजट का सही तरीके से आवंटन नहीं किए जाने और प्रशासन की लापरवाही के कारण राशि भुगतान में विलंब से जरूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा, जिस पर राज्य के लोगों की नजर है। इस बीच सत्र को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद नया विवाद पैदा हो गया है और भाजपा ने स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। 24 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान की प्रबल संभावना नजर आ रही है, जिसकी झलक सर्वदलीय बैठक के बाद ही दिखने लगी है। भाजपा ने स्पीकर की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें दलीय राजनीति से परे रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की नसीहत दी है। झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा, जिस पर लोगों की नजर है। सदन के सुचारू संचालन को लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन का संचालन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव है। सदन के कार्रवाई में सबको हिस्सा लेना चाहिए। अब किसी किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ समस्या हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन सबका सहयोग आसन अपेक्षा करता है।
स्पीकर के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया और उन्हें दलीय राजनीति से परे रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की नसीहत दी है। पार्टी ने कहा है कि पिछले कार्यकाल के दौरान 4 साल तक वो प्रतिपक्ष के नेता पर फैसला नहीं ले सके और टाल मटोल करते रहे, वहीं अब वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। स्पीकर भी उसी एजेंडा पे काम करते दिखे और इस बार की सर्वदलीय बैठक में तो स्पीकर ने हद कर दी और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना कार्य करने में मुश्किल होगी और बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहिए। स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि अब वो जेएमएम के सदस्य नहीं है। वहीं सर्वदलीय बैठक में भाजपा के शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी भाजपा पर कटाक्ष किया। जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आती है तो बहुत जल्द निर्णय हो जाता है, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसमें इतना विलंब बीजेपी की ओर से क्यों हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया कि सभी के सहयोग से बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सदन में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बनेंगे। देखिए, अभी बजट सत्र प्रारंभ होना है झारखंड का और चलेगा बिल्कुल मजबूती के साथ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी लंबा चलेगा, जिसमें कुल 20 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सदन को संबोधित करेंगे। विधानसभा में बजट का आकार और प्रकार कितना बड़ा होगा, ये तो खुलासा 3 मार्च को होगा, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच रिश्तों में तलखी से उनके बीच का अंकगणित जरूर बिगड़ता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष फिलहाल सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि राज्य के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में एक दूसरे पर बढ़त हासिल कर सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर यूएस एड को लेकर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत का विभाजन करने वाली ताकतों का साथ देने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर यूएस एड को लेकर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि कल जितने लोगों की यूएस एड के बारे में छटपटाहट देखी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक जो सोरोस और अमेरिकी टुकड़ों पर पलते रहे, उनके लिए आज फिर बुरी खबर आई। आज तीसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप जी ने भारत में मोदी जी को हराने के लिए 180 करोड़ सीधे देने, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सरकार के गठन में भूमिका निभाने के लिए अलग से 250 करोड़ देने की बात की। भारत का विभाजन करने वाले ताकतों के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज बोकारो अंतर्गत गोमिया डिग्री कॉलेज के समीप इंटेक वेल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। खूंटी में अफीम के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसमें सफलता भी मिल रही है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र के गुदबेड़ा गांव में पुलिस ने विशेष अभियान के क्रम में 919 ग्राम अफीम बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4,60,000 रुपये आंकी जा रही है। एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस वार्ता में बताया कि अफीम को पुआल में छुपा कर रखा था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुदबेड़ा का ग्राम प्रधान की भी गिरफ्तारी हुई है और ग्राम प्रधान की निशानदेही पर 919 ग्राम अवैध अफीम भी बरामद किया गया है। इधर जमशेदपुर में पुलिस ने मानगो थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक गठन किया गया दल का, जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए
3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके पास से हम लोगों को लगभग 50,000 रुपये की ब्राउन शुगर, कुछ कैश और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इसमें जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में खास और आम सभी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग तीर्थ नगरी प्रयागराज जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज त्रिवेणी संगम की पावन लहरों में डुबकी लगाकर मंगल कामना की। इस संबंध में उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर भ्रामक टिप्पणी कर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन ने महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी कर लोगों को भड़काने एवं अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस से मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के राजू आजकल झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज पश्चिमी सिंहभूम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान श्री राजू ने कोल्हान में पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया। वे कल रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रभारी के राजू ने चाईबासा में पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को संगठन मजबूती और विस्तार के मंत्र दिए ताकि कोल्हान में कांग्रेस मजबूत हो सके। आज मीटिंग में सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस कार्यकर्ता का दर्द, उनका कांग्रेस पार्टी मजबूत करने में उनका सुझाव हम लेके गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वे राज्य की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं ताकि पार्टी संगठन को धारदार बनाया जा सके। उन्होंने कोल्हान की वीर भूमि को भी नमन किया। कोल्हान रीजन में आदिवासी हीरोज, आदिवासी लीडर्स ब्रिटिश को खिलाफ लड़ चुका। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं कोल्हान रीजन आने के लिए चूज किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी समेत अन्य नेताओं ने चाईबासा में शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में 26 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। इस बार देवघर स्टेडियम में बैद्यनाथ महोत्सव का भी आयोजन होगा। देवघर में शिवरात्रि महापर्व बड़े धूमधाम से मनाने की परंपरा है। विश्व प्रसिद्ध शिवरात्रि महापर्व इस बार इसलिए खास होने वाला है क्योंकि देवघर स्टेडियम में बैद्यनाथ महोत्सव का भी आयोजन होगा। उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि स्टेडियम में ड्रोन शो का भी आयोजन होगा जो महोत्सव में 4 चांद लगाएगा। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। बारात का जो रूट निर्धारित है KKN स्टेडियम से फाइनली बाबा मंदिर तक जाती है बारात। जो पूर्व से निर्धारित रूट है उसी से बारात चलेगी। मुख्य आकर्षण इसमें इस वर्ष जो विभिन्न झांकियां हैं उनको और बृहद स्केल पे बनाया गया है।
साथ साथ में एक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, फायरवर्क शो भी होने वाला है। बैद्यनाथ महोत्सव को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग भी शिव बारात और बैद्यनाथ महोत्सव के दौरान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संकल्पित नजर आए। सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल मिल रहा है, हम लोग उस हिसाब से कंपार्टमेंटलाइज करा करके बल। बाबा धाम से देश विदेश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था जुड़ी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम में महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात और बैद्यनाथ महोत्सव में बड़ी संख्या में बाबा भोले के भक्तों के जुटने की संभावना है। देवघर से मनीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़सा गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में 2 लोगों की जमकर पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दुमका के मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का आज दूसरा दिन था। इस वर्ष यह मेला अपनी 133वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजधानी दुमका में हर्षोल्लास नजर आ रहा है। मयूराक्षी नदी की तट पर एक बार फिर ऐतिहासिक राजकीय हिजला मेला महोत्सव का शुभारंभ ग्राम प्रधान सुनीलाल हांसदा ने मरांग बुरु की पूजा अर्चना के साथ की। उन्होंने कहा कि इस मेले की संस्कृति काफी पुरानी है, जिसमें गहराई भी है। यह मेला एक पूजा परंपरा के साथ शुरू होती है और 8 दिन तक यह मेला चलती है और जितने भी दूर दराज से लोग मेला देखने आते हैं और मरांग बुरु का आशीर्वाद लेते हैं। प्राकृतिक वादियों के बीच लगे इस मेले में हर कोई झूमता नजर आ रहा है। मांदर की थाप, घुंघरुओं की झनकार और लोकगीतों की लय पर आदिवासी युवक युवतियां ही नहीं बल्कि मेले में आने वाला हर वर्ग थिरक रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष जोयस भेसरा ने कहा कि यह सिर्फ मेला नहीं, हमारी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने का संगम है। आदिवासी के खून में खुशी भरा हुआ है कि कहा जाता है उसके रक्त में खून में ही उसका उल्लास है और उस उल्लास के चलते सुबह से जितने देर तक जब तक हम मंच पर नहीं आए हैं तब तक हम नाच रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। यह महोत्सव 28 फरवरी तक चलेगा। सरकार की ओर से भी यहाँ कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। महोत्सव में कृषि प्रदर्शनी और ट्राइबल म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिले के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि मेले के माध्यम से सरकार ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया है। मनोरंजन हो या फिर यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो, कृषि का प्रोग्राम हो, ट्राइबल फेस्टिवल हो, ट्राइबल फूड हो, या आपको हिजला महोत्सव में हिजला मेला जो अभी आगे कुछ दिनों तक जो चलेगा, आप सभी को इन सभी रूपों का देखने का अवसर मिलेगा। इस दौरान संस्कृति कर्मी सच्चिदानंद सोरेन ने कहा कि हिजला मेला यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि और प्रतिभा का भी प्रदर्शन करता है। ये आदिवासियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय बजट पर परिचर्चा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। आधी आबादी और बच्चों के विकास पर जोर, विकसित भारत का संकल्प। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में दिशा की बैठक में लिया हिस्सा, हुए अहम फैसले। रातू रोड एलिवेटेड सड़क का 14 अप्रैल और नया सराय ROB का 15 जून को उद्घाटन। विधानसभा के 24 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कल सत्ता पक्ष और विपक्ष की होगी बैठक। भाजपा ने स्पीकर को संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की दी नसीहत। और बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर सनातन के अपमान का लगाया आरोप। पुलिस से कार्रवाई का आग्रह। चाईबासा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने की बैठक।